से पूछा गया ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है। तो कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो कहाँ पर है? हमारा उत्तर सही हो जाएगा, असम राज्य में है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था। तो कब हुआ था? 1824 में हुआ था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति है जो है वो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया 80% से अधिक सेल कोशिका में क्या पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ? 1822 में लागू हुआ। अगला प्रश्न से पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। तो किस विटामिन की वजह से होता है? विटामिन के की वजह से होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को गया REE राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सही? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न से पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया देश का है। अगला प्रश्न से पूछा गया किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। किस देश की सीमा है जो कि सबसे ज़्यादा देशों को टच करती है? किसकी है? चीन देश की है जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न से पूछा गया बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। अगर बैरोमीटर के अंदर क्या कहते हैं उसके में वो तेजी से गिरावट होती है तो वो तूफान का सूचक होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। अगला प्रश्न से पूछा गया उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। और उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं कुंभ मेला 4 राज्यों में लगता है। कहाँ पर लगता है? उत्तराखंड में लगता है, और क्या कहते हैं प्रयागराज में लगता है, और क्या कहते हैं नासिक में लगता है, और उज्जैन में लगता है। अगला प्रश्न से पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो सबसे अधिक सुचालक कौन सी है? चांदी। किसके अंदर से मतलब कहा गया किसके अंदर से करंट सबसे अच्छे से जाता है। तो किसके अंदर से? चांदी के अंदर से, क्योंकि उसके अंदर रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। अगला प्रश्न से पूछा गया गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसका था? ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न से पूछा गया राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में गिरावट होती है। तो कितने? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न से पूछा गया किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो किसके है? किस ग्रह के? शनि ग्रह के है। अगला प्रश्न पूछा गया हमारी आकाश गंगा को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न से पूछा गया हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था। अगला प्रश्न से पूछा गया जनरल बिपिन रावत भारत के कौन से नंबर के सेना प्रमुख थे। तो कौन से नंबर के थे? 27वें नंबर के सेना प्रमुख थे। ये हमारा एक क्या कहते हैं मैथ का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया एक रेडियो को अगर 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने बेचा जाता तो लाभ या हानि होती। तो कितने की लाभ या हानि होती? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले हम इसका CP निकालेंगे। CP कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे? 10% लाभ पे बेचा जा रहा है तो मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 110 रुपये में बेचा जा रहा है।
110 रुपये में बेचा जा रहा है। अगर हम इसे काट देंगे तो 11 से काट दिया 9 बार में, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, CP हमारा निकल के आ जाएगा 900 रुपये। 900 रुपये, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे 900 रुपये में ख़रीदा था, और अगर 890 रुपये में बेचेंगे तो हमें 10 रुपये का नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।